रिया, रिया, मैं आ रही हूँ। नदी के किनारे हाहाकार मचा हुआ था। तेज बहाव में रिया चीखते हुए आगे बहती चली जा रही थी। लोग जमा थे, पर कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। केवल एक लड़की, सान्या, ने बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी। वो रिया तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन रिया तेज धारा में बहुत दूर निकल गई और गहरी खाई की ओर बढ़ने लगी। ये घटना आज की नहीं, 20 साल पुरानी कहानी के साथ जुड़ी हुई थी। 20 साल पहले नवग्राम नाम के गांव में अजय और सरिता की शादी हुई थी। दोनों एक छोटे से झोपड़े में अपना घर बसाते हैं। शादी के 1 साल बाद ईश्वर की कृपा से उनके घर जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। अजय उछल पड़ता है, सरिता, देखो हमारी बेटियां कितनी प्यारी हैं। सरिता मुस्कुरा उठती है, हाँ जी, जब ये बड़ी होंगी ना तो घर के बाहर रिश्तों की लाइन लग जाएगी। दोनों अपनी दोनों बच्चियों पर जान छिड़कते थे। उनके सपने थे उन्हें पढ़ाना, अच्छा भविष्य देना, हर सुख देना। अजय दोनों का नाम रखता है, बड़ी बेटी सान्या, छोटी बेटी सिया। दोनों के दाहिने हाथ पर बिल्कुल एक जैसा बर्थमार्क था। सरिता बोली, देखो दोनों के हाथ पर एक जैसा निशान है। अजय हंसा, अरे अच्छा है, पहचानने में आसानी होगी। समय बीतता गया। सिया और सान्या एक दूसरे से बेहद प्यार करती थीं। खेलना, हंसना, लड़ना, फिर मानना, सब साथ। 3 साल बाद एक दिन अजय और सरिता दोनों बेटियों को नदी किनारे पिकनिक पर ले जाते हैं। बच्चियां बैडमिंटन खेलने लगती हैं। नदी के पास मत जाना, अजय चिल्लाता है। ठीक है पापा, दोनों ने कहा। कुछ देर सब ठीक चलता है, पर सान्या एक जोरदार शॉट मारती है। रैकेट को बचाते बचाते सिया फिसल कर नदी में गिर जाती है। मम्मा, पापा, बचाओ! तेज धारा सिया को बहा ले जाती है। अजय और सरिता दौड़कर आते हैं, पर देर हो चुकी थी। सिया बहते बहते इतनी दूर जाती है कि दिखना भी बंद हो जाता है। पुलिस खोजती है, पर सिया का कोई पता नहीं मिलता। अजय टूट जाता है। सरिता की आंखों का रंग जैसे खो चुका था। सान्या तो सदमे से बोल भी नहीं पाती। दूसरी तरफ सिया बेहोश बहते हुए एक घाट पर रुकती है, जहां एक अमीर व्यक्ति कृष्ण मेहरा पूजा करने आया होता है। वो बच्ची को बचाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं, ये बच्ची अपना अतीत भूल चुकी है। कृष्ण कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, पर अपना बच्चा नहीं, मैं इसे गोद ले लेता हूं। सिया को नया नाम मिलता है, रिया मेहरा, और नया जीवन। उधर नवग्राम में अजय और सरिता आज भी सिया का नाम लेते ही रो पड़ते। सान्या अब बड़ी हो चुकी है। पैसे की कमी थी, पर पढ़ाई में तेज थी। उसे शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। हॉस्टल जाती है, अपने घर से पहली बार दूर। पहले ही दिन वो शहर की चकाचौंध देखकर हड़बड़ा जाती है। शहर की लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में थीं, और वो गांव वाली सलवार कमीज में। तभी 3 लड़कियां उसके पास आती हैं। उनमें सबसे आगे रिया, जो वास्तव में उसकी बिछड़ी बहन थी, पर दोनों नहीं जानती थीं। रिया घमंडी अंदाज में बोली, कहाँ से आ गई ये देहाती? ये कपड़े पहने हैं, कॉलेज है, तीर्थ नहीं। सान्या गुस्से में, तमीज से बात करो। रिया तड़प कर बोली, ये कॉलेज मेरे पापा का है, यहां मेरी मर्जी चलेगी, चल बाथरूम साफ कर। सान्या मजबूरी में बाथरूम साफ करती है। सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। रात को वो खूब रोती है। लेकिन अगला दिन फिर वही अपमान। कभी खाना गिरा देना, कभी कुत्ता पीछे छोड़ देना, कभी सामान उठवाना। इसी दौरान एक लड़का अनिकेत उसका दोस्त बनता है और सहारा देता है। कॉलेज एक दिन पिकनिक के लिए नदी किनारे जाता है। सान्या डर जाती है, उसे पुरानी घटना याद आती है, लेकिन अनिकेत उसे समझा लेता है। पिकनिक में भी रिया उसे परेशान करती रहती है। जब रिया नदी किनारे बैडमिंटन खेल रही होती है, उसका पैर फिसलता है और वो नदी में गिर जाती है। रिया, रिया! लोग चिल्लाते हैं, कोई कूदने की हिम्मत नहीं करता। सान्या चिल्लाती है, रिया, मैं आ रही हूं, और नदी में छलांग लगा देती है। तेज बहाव,
चट्टानें, गहरी खाई। लेकिन सान्या हार नहीं मानती। उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और वो रिया तक पहुंच जाती है। एक मगरमच्छ उनकी ओर बढ़ रहा था। सबकी सांसें थम गईं। सान्या रिया को पकड़कर पानी में डुबकी लगाती है, मगरमच्छ को चकमा देती है और नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। सबकी चीखें, जिंदा हैं, दोनों जिंदा हैं। डॉक्टर आते हैं। रिया को होश आता है। वो चारों ओर देखती है और कहती है, रिया कौन? मेरा नाम सिया है। सब सन। सान्या दहशत से बोलती है, अगर ये सच है तो इसके हाथ में मेरे जैसा बर्थमार्क होगा। वो रिया का दाहिना हाथ पकड़ती है और वही निशान। सान्या फूट फूट कर रोती है, सिया मेरी बहन, तू तो मुझे मिल गई। रिया भी रोती है और बहन को गले लगा लेती है। उसी समय कृष्ण मेहरा आते हैं। सिया उन्हें पहचान नहीं पाती। कृष्ण सब बताते हैं, कैसे वो नदी से मिली थी, कैसे सब कुछ भूल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा सदमा ही यादें वापस ला सकता है, और आज वही हो गया। सान्या सिया को लेकर गांव जाती है। अजय और सरिता दोनों बहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। सारा गांव खुशियों से गूंज उठता है। कृष्ण मेहरा दोनों बहनों की आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा करता है।